हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज संदीप शुक्ला फ्रॉम शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 10 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉपिक रहेगा जीवन परिचय। तो इस बैच से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि ये परिवार बने और शिक्षा बिकाऊ नहीं है, शिक्षा बेचने वाली चीज़ नहीं, सभी को समान हक से समान अधिकार से मिले। यही हमारा कहना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय। 3 नंबर का रहता है उनके बारे में। किसी का भी जीवन परिचय लिखो 3 नंबर में रहता है कक्षा 10 में, और 2 नंबर की कृतियाँ रहती हैं, रचनाएं रहती हैं। 5+ इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि 5 जो नंबर हैं, और यहाँ 5+ नंबर हो सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी जो 20 नंबर का आता है केवल टिक लगाने के लिए, गोले काले करने के लिए आपको वो मार्कशीट मिलती है, उसमें 20 नंबर का आता है, और लिखित जो होता है वो 50 नंबर का होता है। 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल में मिलते हैं। इसलिए ये जो बहुविकल्पी में है, रचनाओं से बहुविकल्पी भी बनाए जाते हैं, इसलिए रचनाएं आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 5+ नंबर हो जाएंगे आपके, तो 2+3 + 2 = 5 हो जाता है। जीवन परिचय अर्थात जीवन परिचय हो जाएगा आपका 5+ रहेगा यहाँ पर 5+, क्योंकि आपको मिल जाता है उधर बहुविकल्पी में भी रचनाओं से। जो तरीका है या जादू बड़े आसान तरीके से समझेंगे। उससे पहले लाइक हर वीडियो पर 50, बस इतना सा छोटा सा काम करना है। लाइक क्यों करवा रहे हैं उसका भी अभी कारण बता रहे हैं, और सब्सक्राइब 200+ लाइक अगर करोगे वीडियो पर, 200+ सब्सक्राइब करोगे, तो हर विषय की यानी ज़्यादा से ज़्यादा विषयों की आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। और सब्सक्राइब करोगे तो नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, अर्थात बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री में शिक्षा लेना चाहते हैं, ये हमको पता चलेगा। दोनों का मतलब पैसा कमाना नहीं है, बल्कि बच्चों का जुड़ना, यानी बच्चों का पढ़ना, स्टडी रिलेटेड हर एक चीज़ मैटर करता है कि आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप लोग फ्री में शिक्षा लेना चाहते हैं, एजुकेटर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई कुछ भी बनना चाहता है। हाई स्कूल में अच्छे स्क्वायर 90+ दिलाने की गारंटी मेरी है। अगर 90+ ना आए तो इस तबके को, इस मुहिम को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। 90+ आपके पास, आपके झोली में। बस काम इतना करना है कि 200+ बच्चों को और 50+ हर वीडियो पर लाइक, इसलिए ताकि हम भी देखें कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस बैच में शामिल होकर दिखाएं कि गरीब भी पढ़ सकते हैं और अमीर भी पढ़ सकते हैं, बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। एक चीज़ और जान लें क्लास 10 के छात्र, कि आपके लेसन है 7 फर्स्ट में गद्य में, तो 7 जीवन परिचय याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2024 में अच्छा स्क्वायर करना चाहते हो, 2024 में अगर आप 90+ पाना चाहते हैं हिंदी क्लास 10 की हिंदी में अगर 90+ आप चाहते हैं, तो मैं जितना बताऊं, क्लास कोर्स मैंने डाल रखा है अपनी प्लेलिस्ट में, उसमें जाइए, चेक करिए, लाइन वार से आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। सभी को देखना है आपको, और आपके 90+ उतनी ही मेहनत करिए और 90+ आपके नंबर आ जाएंगे। बस उसका रोज़ाना रिवाइज करिए, रोज़ाना पढ़िए, इसलिए आपके 90+, अगर 90+ ना आए तो आप कहिएगा। अब चलते हैं हम लोग जीवन परिचय की ओर। ये गद्य का जीवन परिचय, केवल 4 जीवन परिचय करवाने वाला हूँ गद्य से, 7 नहीं 4, ओनली 4 जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, केवल 4 जीवन परिचय पर, बस इससे हटके कुछ नहीं आने वाला है। तो अब चलते हैं गद्य पर। गद्य में आपका पहला लेसन है मित्रता, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका जीवन परिचय हम बड़ा आसान तरीके से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से। तो गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनका जन्म काल, इसी तरीके से सब कुछ लिखेंगे हम लोग, इसी तरीके से एकदम लिखेंगे। तो गद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था, जन्म काल है 1884 ईस्वी में। जन्म काल क्या है? 1884 ईस्वी से। और इनका जो निधन हुआ था या इनका स्वर्गवास हुआ था
1941 ईस्वी तक, अर्थात 1884 से 1941 तक इनका जीवन काल है। जितने में ये जिंदा रहे, जितने में इन्होंने हर एक कार्य किया, तो 1884 से 1941 तक। जीवन परिचय की ओर चलते हैं। इनका जीवन परिचय बड़ा ही आसान है लिखना इनका जीवन परिचय। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में। आप भी लिख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। एक बार इसको रफ कॉपी पर हमारे साथ नोट करिए। नोट करने के बाद आप लोग भी लिख सकते हो, 1-2 बार रिपीट करिए, हो जाएगा। 90+ दिलाने की गारंटी मेरी, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले, ये जरूर लिखना है, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल जी, इनके पिता जो थे पंडित चंद्रबली शुक्ल जी, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून गो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद स्कूल में अध्यापक हो गए। जो इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और ये इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून गो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद स्कूल में अध्यापक हो गए। शुक्ल जी स्कूल में क्या हुए? अध्यापक हो गए। शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे और अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इस पद पर रहते हुए भी सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित, इनको दमा रोग था, स्नोफिलिया था, इसलिए 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से ये परलोकवास हो गए। ये 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने के ये क्या हो गए? परलोकवासी हो गए। इसलिए कितना आसान है। तो निसंदेह पंडित शुक्ल एक गंभीर, चिंतनशील, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। ये एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार का प्रतिभाशाली कवि भी थे। ये निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, ठीक है, स्वभाव के व्यक्ति, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। ये एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार का प्रतिभाशाली कवि भी रहे। इतना सा जीवन परिचय था। आप लोगों ने बड़े ही आसान तरीके से देखा कि कुछ नहीं बताया गया है, 2-4 लाइनें अपने पास से जोड़ी गई। जो मेन था ये 1884 अगोना और उनकी दमा रोग से मृत्यु। इतना निसंदेह वो